को पढ़ाने और उनको बचाने का भारतीय जनता पार्टी का दावा खोखला साबित हो रहा है। बड़े बड़े मंचों पर बीजेपी के नेता जहां बेटियों को पढ़ाने और बचाने का बढ़ चढ़कर दावा कर रहे हैं, वहीं बड़ी खबर आ रही है पूर्वी उत्तर प्रदेश के शहर आजमगढ़ से, जहां कप्तानगंज इलाके में बीजेपी के एक नेता ने सरेआम अपनी ही पार्टी में यानी कि भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा के तहबरपुर मंडल की मंत्री को बेइज्जत किया है। बेइज्जत करने वाले नेता भारतीय जनता पार्टी के वो खुलेआम घूम रहे हैं, और वहीं जो लड़की है यानी कि जो भारतीय जनता पार्टी की महिला मंडल तहबरपुर की मंत्री है, वो डीआईजी और कप्तान के दरवाजे पर दस्तक देते हुए दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि बीजेपी के आला नेता समेत इस जिले और मंडल के आला अधिकारी इस पर किस तरह का रुख अपनाते हैं। हालांकि अभी तक बीजेपी महिला मोर्चा की इस मंत्री ने चारों तरफ घूम घूम के दरवाजों पर दस्तक दी है, लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक सामने नहीं आई है। बीजेपी के नेताओं का इस पर क्या रुख रहता है, इस बिगड़े बोल पर क्या रुख रहता है। जहां तक सवाल है बीजेपी के नेताओं के बिगड़े बोल का, तो उन्होंने धमकी देते हुए उस लड़की को यहां तक कहा है कि चुप हो जाओ, नहीं तो उन्नाव कांड आजमगढ़ में दोहरा दिया जाएगा। ऐसे में उनका चाल चरित्र और चेहरा साफ तरीके से पढ़ा और पहचाना जा सकता है। देखना ये होगा कि आने वाले वक्त में इसमें किस तरह की कार्रवाई होती है, ये तो बस वक्त के हवाले है। नमस्कार, मैं हूं राजेश मिश्रा और आप मेरे साथ देख रहे हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पे नेशनल कवरेज। और इस समय जब पूरी दुनिया कोरोना की इस वैश्विक महामारी से जूझ रही है, ऐसे में आज हम बात करेंगे एक और महामारी की, और ये महामारी है हमारी सोच की। इस भारतीय समाज के पित्तात्मक सत्ता की जो मैन डोमिनेटेड सोसाइटी की सोच है, उस पर बात होगी, जहां हर युग में महिला को, एक औरत को अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। हर युग में उसे खुद को साबित करने के लिए संघर्षों की एक लंबी गाथा लिखनी पड़ती है। और ऐसे ही एक वाक़ये से रूबरू होते आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं दिव्या उपाध्याय। तो उनसे बात करेंगे और ज़रा इस पूरे मामले पर प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस 21वीं सदी में भी ये सोच, ये जो हमारी सोच है, खराब सोच जिसे कहते हैं, कि आज भी महिलाओं के ऊपर जो सवाल खड़ा किए जाते हैं, ये क्यों होते हैं और क्या है ये पूरा मामला। दिव्या, क्या करती हैं आप? सर, हम तहबरपुर मंडल मंत्री हैं वहाँ के महिला मोर्चा के। पढ़ाई करती हैं? जी सर। क्या पढ़ती हैं? सर, आपकी बार BA फाइनल है हमारा। अच्छा, ग्रेजुएशन कर रहे हैं? जी सर। ये 16 तारीख का, हमारे ख्याल से 2 दिन पहले का क्या मामला था कप्तानगंज थाने पर? कैसे ये विवाद उत्पन्न हो गया, क्या था ये पूरा मामला? सर देखिए, हम अपने गांव के किसी मामले को लेकर थाने गए थे। ठीक है। वहाँ पे क्या बोलते हैं, हरिवंश मिश्रा जी भी आए थे। ये लोग हमारे जाने के आधे घंटे पहले वहाँ गए थे, और जब हम वहाँ गए तो हम इन लोगों को बातचीत करते थाने वालों से देखे, हम वहाँ रुक गए। इसके बाद जो है इन्होंने, मतलब हमारे गाँव का जो लड़का मेरे साथ आया था अपना एप्लीकेशन दिलवाने मुझे, वो बीच में जाके खड़ा हो गया और वो बोला कि सर मेरी बात सुन लीजिए। उसको रोकने के लिए मैं आगे गई, मैं बोली ये लोग बात कर रहे हैं, फिर हम लोग बात कर रहे हैं। तो उसी वक्त हरिवंश मिश्रा जी ने उठ के क्या कहा, तू कौन है, क्यों आई है थाने पे, इसकी पैरवी लेके आई है। तो हम कहे कि देखिए, आप जिससे बात कर रहे हैं उससे कीजिए, हम आपसे नहीं कर रहे हैं कोई बात। इन्होंने फिर इसके बाद कहा कि नहीं तू अपना परिचय बता। हम कहे कि क्या बोलते हैं, हमारी परिचय आप जाके क्या करेंगे, आपको ना हमसे अपनी परिचय दिलवाना है, ना आपके बारे में पूछना है, परिचय लेना। ठीक बात है। हम इससे पूछे, फिर उन्होंने जो है हमारे साथ मतलब बदसलूकी का वाला व्यवहार करने लगे। हम वहाँ से हट गए। हटने के बाद इनके 2-3 लड़के वहाँ पे थे, इनके पार्टी के ही, वो लोग हमारा वीडियो बनाना शुरू कर दिए। और जब ये वीडियो बनाए, हम उनको मना भी किए कि देखिए हमारे वीडियो आप मत बनाइए। तो ये बोले बनाएंगे, क्या करोगी। फिर हमने भी अपनी मोबाइल उठा के वीडियो बनाना शुरू किया। इसी बात को लेकर इनको और बुरा लगने लगा। फिर इन्होंने हमारे साथ मतलब भद्रता तरीके से पेश आने लगे, गाली गलौज करने लगे।
फिर हम उनको बोले कि आप जो है, एक तो यहाँ पे लॉकडाउन के समय में आप माननीय प्रधानमंत्री जी के, माननीय मुख्यमंत्री जी के बातों का पालन नहीं कर रहे, तो आप फिर किसकी बातों को मानेंगे? क्या वो काफी संख्या में लोग थे क्या? जी बिल्कुल थे सर, और वो लोग कम से कम 40-50 की संख्या में उस समय थे। सही बात है, सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है और वो खुद बीजेपी के पदाधिकारी होकर इसको तोड़ रहे थे। फिर क्या हुआ? फिर इसके बाद हम कह रहे हैं तू मुझे क्या समझाएगी, तू आज की लड़की मुझे समझाएगी कि मुझे सोशल डिस्टेंसिंग रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए, या लॉकडाउन का उल्लंघन करना चाहिए, तू मुझे समझाएगी। हम किसी को समझाने या समझने नहीं आए हैं, जो हम बात कर रहे हैं वो साफ कह रहे हैं। इसी बात को लेके वो बहुत ज़्यादा उत्साहित और हमारे ऊपर हो गए और हमारी तरफ बढ़ना शुरू कर दिए। इसलिए फिर बीच बचाव के लिए थाने वाले भी आगे खड़े हुए कि महिला है, आप इस तरीके से मत कीजिए, यहाँ भी कैमरे लगे हुए हैं। फिर उन्होंने इंस्पेक्टर को भी उलझुल बोलना शुरू कर दिया, थाने के जितने स्टाफ वाले थे उनको भी उलझुल बोलना शुरू कर दिया कि तू थाने की पलाई लड़की है, थाने वाले तुझसे पैसे कमाते हैं, तेरा एक काम है, तू क्यों वहाँ आती, मतलब उलझुल जिन। तो कहाँ ये लिखा हुआ है कि महिला पदाधिकारी थाने नहीं जा सकती हैं? जी बिल्कुल, हमने बताया तो वो क्या कह रहे हैं, तो कौन सी महिला मतलब पदाधिकारी है, तुझे किसने बना दिया, कहाँ की तू रहने वाली थी? हम कहे कि हाँ, आप रहने वाला ना जानिए, हम क्या बोलते ताहवरपुर मंडल मंत्री हैं, बस आप इतना जानिए। तो कह रहे ठीक है, मैं तुझे पद से निकलवा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर, जितना भी उनको समझ में आया अभद्र शब्द हमारे साथ प्रयोग किया गया। इसके बाद फिर हम जो है वहाँ से मतलब हट गए, चले आए। तो ये सारा गुस्सा उनको सिर्फ आपके वो जो पुलिस वालों के पक्ष में बोलने से उनको आया कि आप इस लॉकडाउन में क्यों इतनी संख्या में लेके आए? जी सर, और वो पुलिस वालों के साथ जो है अभद्र तरीके से पेश आ रहे थे। इंस्पेक्टर को तुम तड़ाक करके बात करने शुरू कर दिए। वो जब अपनी बात आगे रखना चाहे तो उनको बोले तू चुप रह, तू छोटी बिरादरी से आया हुआ है, तू तेरी औकात जानता हूँ, तुझे हटवा दूंगा, तुझे यहाँ से सस्पेंड करा दूंगा, और तुझे सस्पेंड कराने के बाद इसको मैं अपनी औकात दिखाऊंगा जो लड़की बोल रही तेरे कहने पे। जो कि ऐसा कुछ नहीं था सर, हम ना किसी के कहने पे बोले थे, ना ही हम किसी के मतलब पक्ष लेते हुए उस बात को रखी थी। उनको ये लगा कि इनके कहने से हम बोल रहे हैं। उन्होंने एक मतलब हमारे ऊपर एक और तरीके से आपत्ति जताई कि हम कोतवाल साहब की मोबाइल लेके मतलब वीडियो बना रहे हैं, जो कि ऐसा हम अपने मोबाइल से वीडियो बनाए थे। वो लोग इल्जाम लगा रहे थे कि आप इंस्पेक्टर की मोबाइल से वीडियो बना रही हैं। ये तो पूरा मामला हुए तकरीबन अब 48 घंटे गुजर चुके हैं, तो क्या उनके तरफ से आपके ऊपर कोई दबाव या कोई और मतलब किसी तरह से और आपको कोई परेशान करने की कोशिश की? जी सर, आज सुबह में ही 4 लोग आए थे हमारे घर और मतलब बेल बजाए, हम बाहर आए तो पूछे कि मतलब तुम्हारा नाम क्या है? हम कहे कि आप बताइए कौन है? तो बोले परिचय मत जान जाएगी बाद में परिचय। फिर हम कहे क्या है बात बताइए अपनी? तो वो बोले कि अगर हरिवंश मिश्रा के खिलाफ तू कुछ भी करेगी या कोई भी बयान देगी तो तेरे साथ वही कांड किया जाएगा जो तू सोच नहीं सकती है। इस बात को लेके हम फिर सहम गए। हम कहे आप लोग अपनी परिचय बताइए। तो बोले कुछ नहीं बताना, बस तुझे जो कर रही है वो चुपचाप कर, और तुझे कहीं नहीं जाना, ना किसी से मिलना, ना तुझे कोई मतलब किसी से भी अपनी सलाह देनी है ना लेनी है, तो किसी से बात मत कर। ये इस पूरे मामले की जानकारी आपने अपने पार्टी में अपने उच्च अधिकारियों को या और किसी को देने का कोई कोशिश, कोई प्रयास किया है? जी अभी तक तो नहीं किया है, लेकिन आए हैं उसी के लिए। अच्छा, प्रशासन में किसी से आपकी अभी तक इसको लेके क्या सोच रही हैं? उच्च अधिकारियों से मिलेंगी इस बार? जी मिलेंगे, आज ही कप्तान साहब से मिलने आए हैं। अच्छा, और अपनी बात से उनको अवगत कराएंगी? जी सर। जान मारने की ये तो जिस तरह से लोग आए थे, एक तरह से धमकी ही आपको उन्होंने दिया ना परोक्ष रूप से? कह रहे थे कि तुम्हारे साथ वो बर्ताव किया जाएगा जो उन्नाव कांड किया गया था, वही तुम्हारे साथ भी कर दिया जाएगा अगर तुम नहीं संभली तो एक तरह से परोक्ष रूप से वो धमकी ही दे रहे थे कि आप अपना जो ये लड़ाई है उसको आप बंद कर दीजिए, नहीं तो आपके साथ आपकी सोच से ज्यादा बुरा हो सकता है। जी सर जी। ये थी दिव्या उपाध्याय जो हमारे साथ अपनी आप बीती बता रही थी और जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि हर युग में महिलाओं के सामने वो सवाल यक्ष प्रश्न खड़ा हो जाता है। घर की दहलीज लांघ के समाज के दायरे में पहुंचने पर एक महिला को हर दौर में कीमत चुकानी पड़ती है। और आज इस 21वीं सदी में इस जमाने में भी बीए में पढ़ने वाली ये छात्रा जो अपने दिल दिमाग में समाज के लिए, अपने गांव के लिए, अपने देश के लिए कुछ करने की सोच लेके देश की सबसे बड़ी पार्टी का दामन थामती है, उसका अपनी ही पार्टी में लोग किस तरह से मनोबल ऊंचा करते हैं और किस तरह से महिलाओं का सम्मान हो रहा है, ये अब कहने नहीं सिर्फ देखने वाली बात है। अब देखना होगा कि दिव्या को अपनी इस लड़ाई में प्रशासन से, पुलिस से और इनके अपने पार्टी के ही उच्चाधिकारियों से कितना न्याय मिलता है। तो इस खबर पर हम बने रहेंगे और इसके साथ आपको अपडेट देश दुनिया की अन्य खबरों के साथ कराते रहेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नेशनल कवरेज।
2 दिन पूर्व कप्तानगंज थाने में भारतीय जनता पार्टी के ही दो कार्यकर्ताओं के बीच हुए विवाद ने एक नया मोड़ ले लिया है। पीड़ी जो युवती है वो आज मीडिया के सामने प्रस्तुत हुई और उसका कहना था कि हमें दूसरे पक्ष के द्वारा धमकाया जा रहा है। इस पूरे प्रकरण पर आज हम बात करने के लिए हैं उत्तर प्रदेश सरकार राज्य महिला आयोग की सदस्य श्रीमती संगीता तिवारी से। उनसे जानते हैं कि क्या उनका स्टैंड है और आगे क्या इस पर संवैधानिक रूप से या पार्टी स्तर पर क्या कार्रवाई हो सकती है। संगीता जी, ये पूरा प्रकरण मीडिया में था ही 2 दिन से। आज वो जो युवती है वो मीडिया के सामने प्रस्तुत होकर ये कह रही है कि मुझे दूसरे पक्ष से जो भारतीय जनता पार्टी के ही पदाधिकारी हैं उनके द्वारा धमकी मिल रही है। क्या कहना है आपका इस पर? मेरा इस पे ये कहना है, मैं तो मेरे संज्ञान में नहीं था, आज आप बता रहे हैं तो मुझे सब पता चला है। और मेरा ये कहना है, अगर युवती मेरे पास एप्लीकेशन लेके आती है साक्ष्य के साथ, तो जो भी दोषी होगा उसे आयोग कार्रवाई करेगा। नैतिक रूप से तो वैसे कहीं ये उचित प्रतीत नहीं होता। किसी को भी जैसे बार बार उसको ये धमकाया जा रहा था कि तुम क्यों थाने आ गई, तुम क्यों ऐसा करी। तो हर आदमी, हर महिला कार्यकर्ता हो या पुरुष हो, सबको बराबर का अधिकार है जनता की समस्या लेके थाने पर जाने का। बिल्कुल पूरा अधिकार है और ये गलत है। अगर किसी ने धमकाना बिल्कुल उचित नहीं है और किसी भी महिला को इस तरह से प्रेरित करना गलत, तो उस पर आरोप लगाना ये गलत है। और जो भी कार्रवाई होगी, मेरे पास जब साक्ष्य आएगा और एप्लीकेशन मेरे पास आएगा, मैं महिला उसकी सुनूंगी मैं युवती की बात, और जो भी होगा उस पर उचित कार्रवाई होगी। लेकिन दोनों ही पक्ष भारतीय जनता पार्टी से ही संबंध रखते हैं। देखिए, यहाँ पार्टी की तो बात ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कोई भी हो, अगर कोई युवती के साथ गलत किया है और साक्ष्य वो रखती है, तो उसके बाद जो भी हो उसे उसके साथ न्याय होगा, बिल्कुल न्याय होगा। ये थी श्रीमती संगीता तिवारी जी बता रही हैं कि युवती के साथ न्याय किया जाएगा, चाहे वो किसी भी पक्ष की हो, किसी भी वर्ग से ताल्लुकात रखती हो, किसी पार्टी से ताल्लुकात रखती हो। ये पार्टी विशेष की नहीं, एक नारी की, एक महिला की अस्मिता की बात है और उसे पूरा न्याय दिया जाएगा यदि वो साक्ष्य समेत आयोग के सामने प्रस्तुत होती है।